रमेश रात को अपने घर लौटता है और दरवाजा खटखटाता है। थोड़ी देर बाद रमेश की माँ दरवाजा खोलती है। आ गया बेटा। अम्मा, इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? दिन भर काम कर करके थक जाता हूँ, जब घर आओ तब दरवाजा ही नहीं खुलता। हटो सामने से। इतना बोलकर रमेश घर के अंदर चला जाता है। माँ अपनी आंखों से आंसू पोंछती है और दरवाजा बंद कर देती है। माँ रमेश को खाना देकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। रोशनी भी मायके चली गई, फोन करता हूँ। रमेश अपनी पत्नी को फोन करता है। अरे रोशनी, कब तक आओगी तुम वहाँ माँ जी को लेने गई थी या खुद वहाँ रहने? आप परेशान मत हो, कल मैं माँ को लेकर आ जाऊंगी। और हमारा शेर रोहन कहाँ है? वो अपनी नानी के साथ खेल रहा है। चलो ये अच्छा है, अपनी नानी की छत्र छाया में रहेगा तो कुछ कर पाएगा जिंदगी में। ठीक है, मैं कल माँ जी का इंतजार करता हूँ। कल मैंने दफ्तर से छुट्टी भी ले रखी है। अरे छुट्टी लेने की क्या जरूरत थी? अरे तुम्हारी माँ आ रही है कल, उनके स्वागत की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। इतना कहकर रमेश फोन काट देता है और खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। लेटे लेटे वो सोच रहा है कि कल अपनी सासू माँ का स्वागत कैसे करूँ। पनीर बनाता हूँ अपने हाथों से। यहाँ रमेश उस रात सो जाता है। वहीं दोस्तों, दूसरे कमरे में रमेश की सगी माँ रोते रोते सो जाती है। सुबह होती है। रमेश की माँ देखती है कि रमेश खाना बना रहा है। ये देखकर उसकी माँ खुश होती है। वो रमेश के पास जाती है और बोलती है कि बेटा, मुझे पता है तू भले ही थोड़ा गुस्से वाला है, पर अंदर से बिल्कुल नरम है। तुझे लगता होगा कि मैं खाना बनाकर थक जाती हूँ, इसीलिए तू खाना बना रहा है ना। ला, मैं बना देती हूँ। रमेश अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और सीधा उनके कमरे में ले जाकर बेड पर फेंक देता है। ऐसा है बुढ़िया, आज मेरी करोड़पति सासू माँ आ रही है। मैं नहीं चाहता कि मेरी सासू माँ तुम्हारे हाथों का बना हुआ 2 कौड़ी का खाना खाए। मुझे तो मजबूरी में खाना पड़ता है। तुम अब इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी अम्मा, सारा खाना पीना यही मिलेगा तुमको। मैं नहीं चाहता कि सासू माँ के सामने मेरी बेइज्जती हो, समझी बुढ़िया? हाँ बेटा। तभी रमेश देखता है कि उसके घर के बाहर एक महंगी कार रुकती है। रमेश भागकर उस कार के पास जाता है। उस कार से उसकी पत्नी रोशनी, उसका बेटा रोहन और उसकी अमीर सास बाहर निकलते हैं। घर की सजावट देखकर रमेश की सास बहुत खुश होती है। सब लोग बैठकर चाय नाश्ता कर रहे हैं। तभी रमेश की सास बोलती है, रमेश, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे आप तो मेरी माँ समान है। तभी अचानक रमेश की पत्नी रोशनी बोल पड़ी, लेकिन आपकी असली माँ कहाँ है? हाँ पापा, दादी कहाँ है? मुझे उनके साथ खेलना है। अरे वो अपने कमरे में आराम कर रही होंगी। रोशनी की माँ रोशनी की तरफ आंखों से कुछ इशारा करती है। इधर रोहन अपने पापा की एक नहीं सुनता और भागकर दादी के कमरे की तरफ चला जाता है। रोहन देखता है कि कमरे की कुंडी तो बाहर से बंद है, पर रोहन चुपचाप कुंडी खोलकर कमरे के अंदर चला जाता है। दादी अपने पोते से मिलकर बहुत खुश होती है। दोनों जोर जोर से हंसते हैं। आवाजें बाहर तक आ रही हैं। तभी रमेश बोलता है, ये रोहन एक दिन अम्मा की वजह से बर्बाद हो जाएगा। पढ़ता लिखता है नहीं, बस दादी के साथ खेलता रहता है। सासू माँ, मैं तो कहता हूँ कि रोहन को आप अपने साथ रख लो। क्यों दामाद जी, एक बेटे का बोझ नहीं सह पा रहे हो और मैं औरत होकर 2 कंपनियां संभाल रही हूँ। अरे सासू माँ, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। समधन जी से तो मिलवाओ। अरे आप तो अम्मा को जानती हैं, पागल है वो। उनका चेहरा देख लो तो दिन खराब हो जाएगा आपका। अपनी माँ के बारे में जब देखो तब तुम उल्टा सीधा कुछ भी बोलते रहते हो। अब हर कोई आपकी तरह तो नहीं हो सकता ना सासू माँ। रोशनी, जाकर हमारी समधन जी को बुला कर ला। ठीक है माँ। रोशनी जाती है और अपनी सास को लेकर बाहर आ जाती है। दोनों समधने आपस में खूब बातें करती हैं। रमेश की सास और पत्नी रोशनी दोनों ही रमेश की माँ की खूब इज्जत करते थे। बस रमेश ही अपनी माँ की इज्जत नहीं करता था। वो एक लालची इंसान था, जो कि आगे पता चलने वाला है। रात में खाना पीना खाकर सब आराम करने के लिए लेट जाते हैं। 7 साल का रोहन अपनी दादी और नानी दोनों के साथ मस्ती करता है, उनसे कहानियां सुनता है। वहीं दूसरी तरफ रमेश अपनी पत्नी रोशनी से अपने कमरे में बातें कर रहा है। देखो रमेश, तुम एक गरीब घर के लड़के थे और मैं एक अमीर घर की लड़की, फिर भी मेरी माँ ने तुम्हें स्वीकारा। इतना ही नहीं, उन्हीं की कंपनी में तुम काम भी करते हो। आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो, गाड़ी बंगला सब है, पर किसकी वजह से? अरे सासू माँ की वजह से, तभी तो मैं सासू माँ की इतनी इज्जत करता हूँ। और मेरी सासू माँ की? खुद की माँ के साथ ऐसा व्यवहार और मेरी माँ के साथ वैसा। अरे उन्होंने आज तक मुझे दिया ही क्या है? अगर तुम मेरी लाइफ में ना आती तो आज मैं भीख मांग रहा होता। लेकिन चुपचाप सो जाओ रोशनी, क्यों उनके बारे में बातें करके मूड खराब कर रही हो? रमेश इतना बोलकर सो जाता है।
अगले दिन जब रमेश काम पर चला जाता है तब रोशनी, रोशनी की माँ, रोहन और रमेश की माँ एक साथ बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। समधन जी, तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं? मैंने सुना है कि वो आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। अब ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी मैंने उसके लिए किया ही क्या है। आप ज्यादा महान बनने की कोशिश मत करो, उसको सुधारने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। हाँ नानी, पापा दादी को मारते भी हैं, ये देखो निशान। रमेश की माँ वहाँ से चली जाती है। इधर ये लोग प्लानिंग करते हैं। वो हमारा दामाद है, इसीलिए पुलिस का सहारा भी नहीं ले सकते। पहले तो बहुत संस्कारी लगता था, और अब वो अपनी माँ को ही। दुनिया को पता चला तो क्या कहेंगे लोग। ऐसा दामाद मिला जो अपनी माँ को मारता है और सासू माँ की पूजा करता है, और उसमें भी उसका लालच जुड़ा है। शाम को जब रमेश अपने घर लौट रहा था तभी रास्ते में उसे एक वकील मिला। अरे वकील बाबू, कहाँ जा रहे हो? अरे हम तो तुम्हारे पास ही आ रहे थे रमेश बाबू। हमारे पास? कहिए वकील बाबू। उस वकील ने एक फाइल रमेश को पकड़ा दी। ये क्या है वकील साहब? अरे पहले ये बताओ, पार्टी दोगे या नहीं? हाँ दूंगा, जल्दी बताइए क्या है इसमें? अरे आपकी सास यानी इस कंपनी की मालकिन ने ये कंपनी आपके नाम कर दी है। ये सुनते ही रमेश की खुशी का ठिकाना न रहा। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। रमेश रात को खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है। अरे सासू माँ, आप अभी तक गई नहीं? अरे बेटी के घर ज्यादा दिन नहीं रुकते, आपके अंदर मैनर्स नहीं है क्या? ये तुम मेरी माँ से कैसे बात कर रहे हो? अभी सुबह तक तो बहुत इज्जत दे रहे थे मेरी माँ को, अचानक क्या हुआ? रोशनी, तुम अपना बैग पैक कर लो, हम लोग अब यहाँ नहीं रहेंगे। उत्तराखंड की वादियों में अपना घर होगा, वहीं रहेंगे। और हाँ अम्मा, तुमको कल हम वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, वहाँ सब तुम्हारी उम्र के लोग ही रहेंगे, टाइम पास होता रहेगा। हम लोग 4-5 साल में 1-2 बार मिलने आया करेंगे। नहीं, मैं दादी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं और दादी यहीं रहेंगे। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तभी रोहन की माँ रोशनी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, रोहन जिद नहीं करते, सुना नहीं पापा ने क्या कहा? रोशनी के इतना कहते ही रोहन ने एक जोरदार तमाचा अपनी माँ रोशनी को मारा। रमेश ये देखकर हैरान रह गया। रोहन, ये क्या बदतमीजी है? अपनी माँ पे हाथ उठाते हो? इतना सुनते ही रोहन ने अपने पिता रमेश को भी एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अब चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आप भी तो अपनी माँ को मारते हो, इसका मतलब आप बदतमीज के बाप हैं। बिना रोई दादी माँ आज तक नहीं सोई, पर आज शायद आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि जब औलाद हाथ उठाती है तो दिल पर क्या बीतती है। अपने बेटे के हाथ से थप्पड़ खाने के बाद रमेश के अहंकार को बहुत ठेस पहुंचती है। इतने में वहाँ पर वही वकील आ जाता है। रमेश बाबू, मैंने आपसे झूठ बोला था, मालकिन ने कंपनी आपके नाम नहीं की है। तो इस फाइल में क्या है? आपको इस कंपनी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। ये सुनकर रमेश को झटका लगता है। ये झूठ मैंने मालकिन के कहने पर बोला था, ताकि आपकी असलियत सामने आ सके। हाँ, इस झूठ से मुझे पता चला कि तू मेरी चमचागिरी क्यों करता था, क्यों इतना स्वागत किए जा रहा था। और जैसे ही तुझे ये पता चला कि कंपनी तेरे नाम हो गई, वैसे ही तू मुझे यहाँ से भगाने लगा। मुझे तो पहले ही शक हो रहा था कि जो आदमी अपनी खुद की माँ की इज्जत नहीं करता, वो भला मेरी इतनी इज्जत क्यों कर रहा है। आज के बाद तेरी माँ मेरे साथ रहेगी, मेरी सहेली बनकर, और तू ये घर खाली कर दे। आज के बाद तुझे अपना परिवार अपने दम पर पालना होगा। रोशनी और रोहन तेरे साथ ही रहेंगे। मेरा नाम लेकर तुझे कोई नौकरी नहीं देगा, मैंने पहले ही सबको बोल रखा है। तू दूसरे शहर जा, कुछ भी करके अपना परिवार पाल, तब तुझे पता चलेगा कि तेरी माँ ने तुझे कैसे पाला होगा अकेले। तेरा बाप बचपन में ही चल बसा, तो जरा सोच, एक अकेली औरत ने तुझे कैसे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया होगा। कुछ दिनों तक रमेश अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर इधर उधर भटकता है। कभी काम मिल जाता था तो कभी महीनों काम नहीं मिलता था। कभी मकान मालिक गाली देता तो कभी बीवी बच्चों को भूखा सोना पड़ता। अब रमेश को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अपनी माँ से मिलता है और उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है। अब माँ तो माँ ही होती है। दोनों माएं रमेश को माफ कर देती हैं और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।